वीवीआई प्रश्न क्षेत्रमिति से आज बताते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है, क्षेत्रमिति का जो भी जिस क्षेत्रमिति यानी शंकु गोला बेलन जिसमें आता है उसका जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट वाला होगा हम इसमें बताए थे। एग्ज़ाम के थ्योरी एग्ज़ाम में जो भी पूछेगा वो सब इस वीडियो में है। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें तो बना सकते हैं क्या, 7 सेमी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो लिख देंगे r बराबर दिया हुआ है 7 सेमी, त्रिज्या को r कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद r का मान r स्क्वायर है, मतलब r का मान जो भी है वो 2 बार 7 का स्क्वायर 7 × 7 होता है, ये 7 कट गया, 22 7 कितना होता है 154। उसके बाद देखिए सेंटीमीटर में है दिया हुआ, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये होता है आपका सवाल है। ये सवाल इस प्रकार से आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, किसी वलय की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 मीटर और 3 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालें। किसी वलय की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। आराम से हल बनाएंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, वलय है, तो वलय क्या होता है भाई, वलय होता है बल्ला टाइप का, इस प्रकार से। ये जो है यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से भीतरी त्रिज्या। वलय देखिए वलय किस टाइप का होता है, आपको गेंद देखे हुए हैं, गेंद है, ऐसे गेंद है। गेंद जो फूटता है, देखिए एक गेंद होता है कि अंदर में खोखला नहीं रहता है, तो एक गेंद अंदर में खोखला रहता है, और जब फूटता है तो उसके किस प्रकार के होता है, इस प्रकार के हो जाता है। इसका ये कोर होता है ना, ये वाला, यही वलय आकार होगा, इसी को वलय के आकार कहते हैं। तो इसमें 2 त्रिज्या होगा, केंद्र से लेकर के ये छोटा वाला, तो भीतरी हो गया, भीतरी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया बाहर का त्रिज्या, तो बाहर का त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बाहर की त्रिज्या यानी कि दोनों तो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी रेडियस, तो इस यहाँ लिख देंगे वलय में क्या है, बड़ा R 4 सेंटीमीटर है और छोटका r कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए नीचे ही बनाइएगा, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। पाई का मान भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू R स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और छोटा r है 3 का स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, पाई 22/7, यहाँ 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे इधर 22/7 है तो 22/7 लिख दीजिए, और गुने 16 में से 9 गया तो 7 कट जाए, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16 हो, इतना आपको आंसर आ गया। ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर लिख तो सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका आगे। बस इसको क्या कीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, अब इसको मिटा करके अगला सवाल देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे बनाएंगे हल। क्या कहता है, उन दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए दो वृत्त है, तो पहला वृत्त का आर कितना दिया हुआ है, 19 सेमी दिया हुआ है। दूसरा वृत्त का आर माने त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 9 सेमी। अब प्रश्न क्या कहता है आपको, यहाँ लिख देंगे प्रश्न कहता है उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, त्रिज्या ज्ञात करें। माने एगो और वृत्त है, एक और वृत्त है, तो उस वृत्त अन्य वृत्त माने एक और अन्य वृत्त है। अन्य वृत्त का जो परिधि है वो इस दोनों वृत्त के परिधि का योग है के बराबर है। तो लिखेंगे अन्य वृत्त का परिधि, अन्य वृत्त की परिधि बराबर पहला वृत्त का परिधि प्लस योग के बराबर है, इसलिए प्लस दूसरा वृत्त का परिधि, दूसरा वृत्त का परिधि। अन्य वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि सूत्र तो वही होगा 2 पाई r बराबर पहला वृत्त के परिधि 2 पाई r, पहला वृत्त के r 19 से दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 पाई दूसरा वृत्त के r 9 है, 9 दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 2 पाई r बराबर, देखिए 2 पाई इस पद में भी है, 2 पाई इस पद में भी है ना, 2 पद, तो इसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, बच गया यहाँ पे 19 प्लस 9, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब आपको बच गया r बराबर 19 9 28 सेमी हो गया। बस इतना हो गया, इतना काम। इसी पर एक और सवाल है, दो वृत्त की त्रिज्या ऐसा ही दिया रहेगा और उसमें क्षेत्रफल कहेगा। अगला सवाल हम बताते हैं इसको। हो गया, दिक्कत हुआ कोई भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सवाल नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
उस वृत्त, हाँ, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है की त्रिज्या निकालें, की त्रिज्या निकालें। अब यहाँ पे लिखेंगे हल बनाएंगे। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से वही बात सेम, पहला वृत्त का आर, इससे पहले बनाए थे, पहला वृत्त का आर कितना है 8 cm, दूसरा वृत्त का आर, दूसरा वृत्त का आर 6 cm दिया हुआ है। अब प्रश्न हमको क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, उस वृत्त की जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, जैसे इससे पहले वाला सवाल में कैसे कहा था, उस वृत्त जिसका परिधि इन दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर, वही चीज़ इसमें क्षेत्रफल कह रहा है कि इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का जोड़ एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र वही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, कितना भी वृत्त रहे क्षेत्रफल के सूत्र तो वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर। आर के मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हम नहीं दे देंगे पहला वृत्त का, और दूसरा के पाई, और इसमें कितना 6 का स्क्वायर दे देंगे। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों पद में है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 दूना 16 नहीं लिखना, 8 को 8 से गुना होता है, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर पाई और 64 36 जोड़ेंगे तो 100, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 100, इसका मतलब आर का मान कितना आ गया 10 cm। ये रूट इधर जाएगा तो हो जाता है, तो इसीलिए आ गया वृत्त की त्रिज्या। अब कभी कभी कह देगा इसमें कि वृत्त की त्रिज्या निकाले कहा, तो ठीक है आर आ गया, इसीलिए वृत्त का, इसीलिए अन्य वृत्त का, अन्य वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 cm। कभी कभी परिधि कहेगा, सॉरी व्यास कहेगा तो लिख देंगे व्यास बराबर, इसीलिए अन्य त्रिज्या तथा व्यास निकालें, तथा व्यास निकालें। इसीलिए अन्य वृत्त का व्यास, अन्य वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा 2r, 2 गुणे r का मान कितना है 10, 20। वृत्त का व्यास होता है 2r, माने त्रिज्या का दुगुना। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं इसको, ये सवाल हो गया। अभी अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल क्या कहते हैं। पाँच नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का में निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 6 cm त्रिज्या वाले, 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण
60 डिग्री हो। अब यहाँ पे हल देखते हैं। देखिए 6 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या का मानिए कोई ज़रूरी नहीं कि 6 ही देगा, 7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का यहाँ पे लिख देंगे, त्रिज्यखंड का आर कितना है 6 cm, 6 cm के जगह पे कितना भी cm दे सकता है त्रिज्या। और कोण यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री, इसके जगह पर भी कुछ भी दे सकता है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल के सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ऐसा सूत्र होता है। अब इसके नीचे देखिए, बराबर के नीचे बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बराबर के नीचे बराबर लिखिए, 60 बट्टा 360 गुने पाई के मान दे दीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6। ये पाई के मान नहीं दीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें नहीं कट रहा है तो पाई का पाई ही रहने देते हैं। कटता है ना 22/7 तो फिर सही भी रहता है, 0 से ही 0 कट जाएगा, 6 से 6 मरतबे और 6 से ही 6 कट जाएगा, आ गया 6 पाई। cm है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। आपका सूत्र याद होना चाहिए, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र याद होना चाहिए। कोई भी सवाल कितना भी दिया रहेगा आपको निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल। एक पहिए का व्यास 4 मीटर हो तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगी। एक पहिए का व्यास 4 मीटर हो तो वह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे लिखते हैं हल, अब बनाते हैं। एक पहिए बताइए किस आकार का होता है। पहिया जो गाड़ी के चक्का जो होता है उसी को पहिया कहते हैं। गाड़ी का चक्का इसे होता है, किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का। इसका व्यास दिया हुआ है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, और हमको त्रिज्या का पहिया यानी वृत्त के क्षेत्रफल में भी त्रिज्या आता है, और उसका परिधि निकालते हैं उसमें भी त्रिज्या आता है। तो इसीलिए त्रिज्या हमको ज़रूरत है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 4 है तो आधा कितना होगा 2, यानी त्रिज्या कितना होगा 2 होगा। तो हम इसीलिए लिख देते हैं पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो आर कितने हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। ये आ गया। अब देखिए कहता है वह 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर जो पहिया घूमता है तो ये क्या मापता है, पहिया घूमता है तो ये मापता क्या है, बाहरी मापता है, यानी कि ये परिधि, जैसे घूमता है ना तो ये परिधि मापता है। तो पहिया का परिधि निकालेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए पहिए का परिधि, इसीलिए एक चक्कर में पहिए का परिधि एक चक्कर में पहिए का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। इसको सॉल्व किए, 2 पाई के मान क्या रख देते हैं, पाई का पाई ही रहने देते हैं, और आर का मान कितना है 2 यानी कि 4 पाई मीटर। एक चक्कर में 4 पाई मीटर माने एक बार चक्का जब घूमा तो कितने दूरी तय किया 4 पाई। तो इसीलिए हमको 400 चक्कर में निकालना है। 400 चक्कर में एक चक्कर में पहिए का परिधि के मतलब क्या होता है दूरी तय करना। एक चक्कर में
पहिए द्वारा तय दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, ऐसे लिखिए ज़्यादा बेहतर है। परिधि भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। 2πr, 2 गुने पाई गुने 2 यानी कि 4 पाई मीटर। तो 400 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा तय दूरी कितने होगा? 400 गुने, एक चक्कर में 4 पाए तो 400 चक्कर में गुने ना करेंगे, इतना तो दिमाग होना चाहिए। 1600 पाए मीटर। देखिए परिधि है तो मीटर में ही रहेगा, मीटर स्क्वायर नहीं दीजिएगा चाहे। इस प्रकार से ये सवाल आपको होगा, इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके तो नोट कर सकते हैं। छठा आप 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है, उसके चतुर्थांश माने चौथांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें। चलिए बनाते हैं हल। किसी वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त के त्रिज्या दिया रहेगा तो r दे दिया, चलिए हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर व्यास दिया तो व्यास उसका आधा त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ परिधि दिया हुआ है, निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें पाई का तो मान ही होता है, आर जो है, आर का मान हमको चाहिए, आर दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है परिधि, तो हम परिधि के सहायता से आर निकाल लेंगे। तो परिधि के सूत्र लगाते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? 22। इसके नीचे हम 2 पाई आर नहीं लिख देंगे, अब 22, 2 का 2 रहने देंगे। पाई के मान होता है 22/7 गुने आर बराबर 22/1। अब देखिए यहाँ पे ई 22 से ई 22 कट जाएगा ऊपर से ऊपर। अब उसके बाद यहाँ बच गया हमारे पास, कितना बच गया? 2 और आर और नीचे 7, इस साइड 1। इसको सॉल्व किया तो 2r तिरछा गुना बराबर 7, यानी r बराबर कितने हो गया? 7/2। r का मान आ गया। अब r का मान आ गया तो हमको जो कहता है निकालने के लिए निकाल देंगे, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 गुने पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 गुने r स्क्वायर, यानी 7/2 को स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देंगे, आ जाएगा आंसर। इस 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 11 मरतबे ही काट दीजिए, आपके पास कितना? 77/8 क्या है? किस में है? सेमी में, सेंटीमीटर में है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसीलिए स्क्वायर देंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार से ये सवाल आपको बन जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको आंसर आ गया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, दे देगा नंबर। हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर क्या है। आठ नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल में क्या कहता है? किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 cm लंबी हो, 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय दूरी। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 cm लंबी हो और सुई द्वारा
सुई 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, ऐसे सवाल है। 15 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्र निकालें। अब यहाँ पे देखिए हल, बात को समझिए। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेमी लंबी है। वह घड़ी देखिए, इसे घड़ी ऐसे होता है, वृत्ताकार के ना होता है घड़ी। अब घड़ी की मिनट की सुई मान लीजिए ये है, यहाँ पे है, ये 14 सेमी लंबा है। तो यहाँ से केंद्र से लेके ये जो होता है क्या होता है, त्रिज्या होता है ना वृत्त का। तो वृत्त का त्रिज्या हो गया 14 सेमी। यहाँ पे अगर हम घड़ी, ये मान लीजिए ये घड़ी बनाए हैं, तो ये हो गया मिनट की सुई, तो 14 सेमी लंबा है, तो 14 सेमी ये हो गया, तो त्रिज्या हो गया उस वृत्त का, अगर वृत्त है घड़ी। और कहता है 15 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्र। मान लीजिए मिनट की सुई है, यहाँ है, तो 15 मिनट में 5 मिनट, देखिए 3 पर मान लीजिए है, 5 मिनट में कितने, कहाँ पे आएगा, 4 पे, 5 मिनट में फिर 10 मिनट में कितने आएगा, 5 पे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 15 मिनट में। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया मिनट की सुई। बात को समझिए, मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ था, 15 मिनट में घूमते 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 यहाँ आ गया। ये जो बना है ये क्या चीज़ का चित्र बना दिया, त्रिज्यखंड का। क्या चीज़ का बना दिया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ऐसा ही ना होता है, त्रिज्यखंड का। तो इसीलिए हम लिख देंगे सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना है, सुई की लंबाई जो हुआ तो क्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या हुआ, तो r बराबर हमारे पास 14 cm हुआ। अब कहता है 15 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्र, तब बउआ थीटा, 1 मिनट में सुई, मिनट की सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में मिनट की सुई कई डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री के। तो 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री के बनाया, हमको कई मिनट तक गया है, 15 मिनट तक, तो इसीलिए कितने डिग्री कोण बना दिया, 90 डिग्री थीटा हो गया। देखिए यहाँ सुई के लंबाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 14 ही देगा और 15 मिनट ही देगा, 5 मिनट भी दे सकता है, 3 मिनट भी दे सकता है, 10 मिनट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इतना ध्यान में रखिएगा कि घड़ी की मिनट के सुई का लंबाई वो r हो जाएगा। 5 मिनट में तो 5 6 30 डिग्री, 15 मिनट में तो 90 डिग्री, मैंने 6 गुना कर दें। इसीलिए सुई द्वारा तय क्षेत्र, सुई द्वारा तय क्षेत्र कितने होगा, त्रिज्यखंड का चित्र बनाया, तो त्रिज्यखंड थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर। अब इसके नीचा लिखेंगे, थीटा का मान कितने हैं, 90 बट्टा 360, पाई के मान 22/7 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 से 0, 9 से 4 मरतबे कट गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया, 2 से ई कट गया 7 मरतबे। हमारे पास कितना आंसर आ गया, इधर लिख लेते हैं, 22 गुने 7, 22 गुने 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तय क्षेत्र। इससे बस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जितना सवाल रिवाइज कीजिएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा। अभी आपको जो सवाल आता है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फंसता है, बस वही हम आपको बता रहे हैं, इसमें दिक्कत। अब उसके बाद क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ये सवाल 9वां है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है,
80 सेमी है, प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा? प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा? कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? यदि कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलिए हल, इसका हल देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो आर आप आराम से निकाल सकते हैं, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा? चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिए 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, तो सबसे पहले तो एक चक्कर में कितने दूरी तय करता है सो निकाल लीजिए। तो एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगा वो क्या होगा? वृत्त का परिधि होगा कि नहीं? पहिया तो वृत्ताकार होता है, तो इसीलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितना होगा? 2πr। यहाँ पे कर देते हैं 2π के मान 22/7 और r के मान कितना है? 40। क्या आ गया? 8 9 16 1760/7 सेंटीमीटर। एक चक्कर में इतनी दूरी तय किया, पहिया जो है एक चक्कर में इतना दूरी तय किया। अब उसके बाद 10 पहले तो दूरी कितना तय किया है, कितना दूरी तय किया है सो निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए 10 मिनट में कितना चक्कर? 66 किलोमीटर चाल है इसका। तो आप क्या कीजिए, दूरी निकाल लीजिए, पहिए द्वारा तय दूरी। पहिए द्वारा तय दूरी देखिए यहाँ पे लिखिए अब पहिए समय कितने लेता है? पहिए द्वारा लगा समय कितने बाद? 10 मिनट। इसको आप घंटा में बदल दिए 10/60 यानी 1/6 घंटा हो गया। समय इतने हो गया। और चाल कितने है? 66 किमी प्रति घंटा। तो दूरी कितने हो जाए? दूरी बराबर कितने होता है? चाल गुने समय। दूरी यही ना होता है, दूरी का क्या सूत्र होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितने हैं? 66 गुने 1/6 काटिएगा तो कितने हो जाएगा? 11 किमी। ये हो गया। बात थोड़ा समझिए एक बार, क्लियर कन्फ्यूज हो गई होगी आप लोग। पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय किया। सवाल कहता है 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा? 10 मिनट में कई चक्कर काटेगा? तो 10 मिनट तक पहिया चक्कर काटा है, एक चक्कर में इतने दूरी निकला है। 10 मिनट तक पहिया चक्कर काटा है, तो जब 10 मिनट तक पहिया चक्कर काटेगा तो कुछ न कुछ दूरी तो तय करेगा ना भाई। पहिया गौरी में चक्का लगा हुआ है और 10 मिनट तक घूमा है, तो कुछ तो दूरी तय किया होगा, तो वही दूरी हम निकाल दिए। समय कितने है? 10 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लिए है क्योंकि यहाँ घंटा में है चाल।
और चाल कितने हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय। चाल कितने हैं 66 गुने समय 1/6 आया था यहाँ पे काट के 11 किमी। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, और यहाँ जो कुल दूरी तय किया है कुल दूरी वह किलोमीटर में है। तो अब इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, 11 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1000 यानी 1000 11 है, देखो 11 आगुने 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1000 आगुने मीटर को फिर सेंटीमीटर 100, यानी आपके पास आ गया 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कुल दूरी इतने तय किया, यानी कि एक चक्कर में इतना दूरी और कुल दूरी तय किया है पहिया इतना। तो फिर हमको कितना चक्कर काटा है सो निकालना है। तो इसमें कुल चक्कर में इससे भाग दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा, कुल दूरी में आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उधर तो जगह है नहीं। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से उठ कर के यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे चक्कर, पहिए का चक्कर, पहिए द्वारा काटा चक्कर। कितना चक्कर काटा है? तो कुल दूरी कितने है 100 आ बट्टा एक चक्कर में, जो एक चक्कर में दूरी, कुल दूरी है 11 1 2 3 4 5, आइए आया था 1760/7, ये 7 ऊपर जाएगा, 11 1 2 3 4 5 1760, 7 ऊपर जाएगा ना, 7 ये कट गया। अब उसके बाद 77 1 2 3 4 काटिएगा तो 43 75, ये हो गया। आपने यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, आपको समय कितने लगा है मोटा मोटी लिखिएगा। अगर ऐसे नहीं हो तो आप मोटा मोटी लिखिएगा, कैसे सोझे लिखिएगा, समय बराबर 10 मिनट बराबर 10/60, घंटा में बदलना होगा बुआ, कट गया 1/6 हो गया, कितने हो गया 1/6। उसके बाद दूरी बराबर 66 किमी प्रति घंटा। सॉरी चाल न हो, चाल, तो दूरी निकाल दीजिए। दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय, चाल है 66 गुने 1/6 11 किमी। अब देखिए 11 गुने 1000 गुने 100 आ गया 11 पर 1 2 3। ये क्यों करते हैं? किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदले, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटीमीटर था। हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से यहाँ उतारने के बाद यहाँ उतारिएगा, इसके बाद यहाँ आंसर आएगा। 10वां सवाल, दस नंबर सवाल क्या कहता है सो देखते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? गोलियां बनाई जा सकती है। आराम से बना देंगे यहाँ पे हल। देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाला वो ठोस गोला है, यानी 8 सेमी त्रिज्या वाला जो गोला होगा वो बड़ा गोला होगा। तो बड़ा गोला का आर, बड़ा गोला का आर 8 सेमी, 1 सेमी त्रिज्या वाला वो है तो वो छोटा गोला, तो छोटा गोला का आर, छोटा
गोला का आर 1 सेंटीमीटर। बात समझिए, एगो 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला है, एगो 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला है। तो उससे माने 8 सेमी त्रिज्या वाला जो गोला है, इसमें से 1 सेमी त्रिज्या वाला कई गो गोली बन सकता है। तो इसको पिघला करके आप बनाइएगा या तोड़ करके बनाइएगा या जैसे ही बनाइए। तो देखिए इसका जो भी वजन है उसी वजन में से बनाइएगा ये वाला। तो इसीलिए इसके वजन को इसके वजन से भाग दे देना है। अब वजन जो होता है आयतन होता है। वजन क्या होता है? उसका आयतन होता है। उसका जो होता है वजन, उसका आयतन। तो इसीलिए हम गोला का आयतन वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे गोली की संख्या। और एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला से 1 सेमी त्रिज्या वाला कितनी ठोस गोली बनाई जा सकती, कितनी मतलब संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कभी भी पूछेगा तो आप भाग दे दीजिएगा। 8 सेमी त्रिज्या वाला 1 सेमी त्रिज्या वाला, तो 1 सेमी त्रिज्या वाला न गोला की संख्या निकालना है, तो 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला के आयतन से 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला के आयतन में भाग दे दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा गोली की संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे बड़ा गोला लिख देते हैं, या ये भी लिख सकते हैं 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन बट्टा 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन। हम यहाँ लिख दिए बड़ा गोला, तो बड़ा गोला का आयतन बट्टा छोटा गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसका भी सूत्र तो वही होगा ना, बड़का रहे या छोटका रहे, सूत्र तो वही होगा आर क्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसी के नीचे बराबर दीजिएगा, इसी के नीचे बराबर देना है। यहाँ इसके नीचे बराबर, यहाँ से आपको यहाँ ऊपर क्या है देखिए, ये 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यू यानी कि 8 का क्यू 8 गुने 8 गुने 8 और 1 गुने 1 गुने 1 8 8 64 8 कितने होता है? 512। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया। तो कई गो गोली बना सकता है? 512। इसमें ये भी कह सकता है कि सभी गोला के आयतन निकाले या क्षेत्रफल निकाले तो आराम से निकाल देंगे। अगला सवाल देखते हैं। दस 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? पित्तल के 3 ठोस गोलों की त्रिज्या क्रमशः, पित्तल के 3 ठोस गोले की त्रिज्या क्रमशः 3 cm 4 cm 5 cm है। 3 cm 4 cm और 5 cm है। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। एक बड़ा गोला बनाया गया। इस नए गोले का व्यास निकालें। इस नए गोले का व्यास निकालें। व्यास निकालें। हल देखिए, पित्तल के 3 गो ठोस गोला है। गोला के त्रिज्या 4 5 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 5 3 ही देगा, कुछ भी दे सकता है, 6 8 10 कुछ भी दे सकता है। सवाल क्या कहता है सो आप देखिए। पित्तल के 3 गो ठोस गोला है, एगो 2 गो 3 गो, सब का त्रिज्या अलग अलग है, यानी एगो छोट होगा, एगो बड़ होगा, एगो छोट बड़ ही होगा। इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया, यानी इसको पिघला दिए, इसको पिघला दिए, इसको पिघला दिए। पित्तल है तो पिघला क्या सब की एक साथ कर लिए तब बड़का गोला बन गया। ये जो बड़ा गोला बना है इसी का आपको व्यास निकालना है।
तो व्यास कैसे होता है, व्यास का सूत्र होता है 2r। अगर हमको त्रिज्या निकल जाता है तो व्यास नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो हम इसी करेंगे क्या, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, एगो गोला ई है, एगो ई है, एगो ई है, इसको पिघला के बड़का गोला बनाया जाए तो एकर वजन ये तीनों के वजन मिलाइए कि नहीं बड़का के वजन हुआ है। माने जितने वजन आई तीनों के होगा जोड़ के, उहे वजन आई के होगा। अरे तनका मनका पित्तल के पिघला के एक साथ करेगा तो तनका मनका न्यून होगा, लेकिन पूरा वजन एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन पूरा बराबर नहीं होगा, वजन तो बराबर ही होगा। इसीलिए इस तीनों के वजन क्या होता है, आयतन, ऐसे पहले बोले थे वजन क्या होता है, आयतन। इस तीनों के आयतन के जोड़ के आप बराबर कर देंगे, इसका आयतन तो नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, पहले लिख लीजिए जो चीज़ सवाल में दिया है। सो पहला गोलाकार 3 सी, दूसरा गोलाकार 4 cm, तीसरा गोलाकार 5 cm। हो गया। अब प्रश्न से लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। प्रश्न से कहता एक नया गोला का लिख देंगे, नया गोला का आयतन बराबर पहला गोला का आयतन जोड़ दूसरा गोला का आयतन जोड़ तीसरा गोला का आयतन। हो गया। नया गोला यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ भी 4, पहला गोला का 4/3 पाई, आर के मान कितना है 3, तो 3 क्यों दे देंगे, कोई हर्ज। 4/3 पाई गुने 4 के क्यूब पावर 3 दे देंगे, कोई हर्ज। फिर से तीसरा का 4/3 पाई गुने 5 क्यूब, जो रहेगा त्रिज्या। अब 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें देखिए 4/3 और पाई सभी पद में है, अहू पद में है, इस पद में भी, इस पद में भी, तो कॉमन ले लेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, मैं 3 3 9 27, 4 4 16 4 64, 5 25 मिनट। अब देखिए ये कट गया इससे, अब आगे आर क्यू बराबर कितने आ जाएगा, इसको जोड़ के 5 4 9 7 16, 1 3 6 9 2 11, 1 1 2 2 16, आर क्यू जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, घनमूल में हो जाता है 216, यानी आर के मान कितने आ गया 6, आर के मान कितने आ गया 6, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए नए गोले का आर जो हो गया 6 सेंटीमीटर। क्या आर कहता है निकाले के लिए, यहाँ पे अगर त्रिज्या कहेगा निकालने के लिए तो छोड़ देंगे, वहीं पे आंसर हो गया, लेकिन हमको व्यास कहता है, इसीलिए व्यास बराबर 2r 2 गुने 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यहाँ हमको आंसर आ गया, जो सवाल कहा कर दिए, हो गया ये। अब अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर, इसको मिटा देते हैं। बारह नंबर सर, 4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई निकाले। कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 cm त्रिज्या वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई निकाले।
हल 4.2 सेमी त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, माने एगो गोला है जिसका आर दिया हुआ है। इसको पिघला के अब बेलन बना दिया जाता है। तो इस बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई कितने होगा सो बताइए। अब देखिए, इस गोला को पिघला के आप बेलन बनाइएगा तो इसका जो मटेरियल होगा, मान लीजिए माटी के गोला रहेगा, धातु के कहता है, तो धातु के कहता है तो सोना चांदी या क्या कहता है लोहा, ये सब का गोला है। इसको पिघला के और उसके बाद बेलन बनाएंगे तो जितना मान लीजिए 5 किलो के ये रहेगा तो इहो 5 किलो के होगा, माने दोनों के आयतन बराबर होगा, वजन जो होगा बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, इस गोला के आयतन और इस बेलन के आयतन को बराबर करेंगे तो नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और एक कभी भी ध्यान कीजिए, 2 चीज़ दिया है, एक गोला दिया है, एक बेलन दिया है, और बेलन का आर दिया है और ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। ऐसा टर्म रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, दोनों के आयतन बराबर कीजिएगा। संख्या पूछेगा तो बट्टा कर दीजिएगा, और ऊंचाई पूछेगा या त्रिज्या पूछेगा, कोई भी चीज़ को चर दे देगा जिसका मान मालूम नहीं रहेगा तो आप बराबर कर दीजिएगा। गोला का आर कितना है, गोला का आर हो गया 4.2 सेंटीमीटर। इसको दशमलव उड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट लीजिए 21/5 सेंटीमीटर। और बेलन का आर कहते हैं 6 सेंटीमीटर। एच नहीं मालूम है, एच कैसे रहने दीजिए। प्रश्न से गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से पाई काट दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। 4/3 आर का मान कितने हैं, 21/5 गुने 21/5 गुने 21/5। इसका आर है 6 गुने एच का एच है। यहाँ देखिए 3 से काटिए, 7 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ से इधर आ जाते हैं। इस साइड आपको क्या है, 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21, 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21 बट्टा नीचे 5 गुने 5 गुने 5 और बराबर 6 गुने एच बट्टा 1। अब काटिए इसको, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 3 सत्ते 21। आई 2 से 2 मरतबे, ई 2 से 2 कट गया, इधर बच गया 7 7 7 गुना करेंगे 343, इसको 125 एच, इधर एच बचल है, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 343/125। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे हो जाएगा। इधर काटने वाला ऊपर से ऊपर काट सकते हैं आप, जैसे बट्टा पर गुना में काटते हैं तो बराबर है, इसलिए काट सकते हैं। ये सवाल यहाँ कैमरा में मक्खी बैठ गया था, इसीलिए नहीं दिख, इससे पहले नहीं दिखा होगा। देखिए बोले थे इतना सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला है, उसको पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया। तो गोला क्या आर दिया है, बेलन क्या आर दिया हुआ है, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे और काटेंगे इधर, ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें आपको 22 का सवाल है। अगला सवाल हम आपको क्षेत्रमिति में 22 का सवाल है, 22 सवाल है। अब 22 सवाल इम्पोर्टेंट वाला जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने का बहुत माने चांस है। तो क्या करेंगे हम, अभी आपको बता दिए कितना सवाल तक कहीं तक बताए हैं,
12 को 10 को बच गया, तो 10 को हम कल आपको बता देंगे, 10 सवाल आपको कल बता देंगे। ये सब 2 नंबरी का था, अब 5 नंबरी इसके बाद आएगा। गोला शंकु गोला बेलन से जो ही 5 नंबरी सब होगा उसके बाद हम कल आपको कल की क्लास में बताएंगे। ठीक।